नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग साइंस का सीट नंबर 141 को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपके पास जितना भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है सभी में आप वीडियो को शेयर कर दें। और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। और आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, उसमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक। और वीडियो को आप लाइक भी कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि रोग प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी। देखिए एक धातु है, जैसे कोई एक धातु है, ठीक। इसके तार को क्या किया जाएगा कि 4 बराबर भाग में काट दिया गया, ठीक। 1 2 3 4, ठीक है। 4 बराबर भाग काट दिया गया तो इसका प्रतिरोधकता क्या है, तो ये आपको रो है, ठीक। तो रो प्रतिरोधकता है, इसका मतलब धातु को काटा गया यानी कि छोटा क्या है, इसका लंबाई चौड़ाई में तो अंतर आएगा, लेकिन क्या होगा इसका प्रतिरोधकता जो होता है, इसके धातु का गुण है प्रतिरोधक, यानी कि धातु तो चेंज नहीं किए हैं, धातु तो वही है, इसका मतलब प्रतिरोधकता जो है कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। तो रो जो है ना रो ही रह जाएगा। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या हो जाती है, ठीक। देखिए स्प्रिंग में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो स्प्रिंग क्या होता है, आपको ये संकुचित हो जाती है, ठीक। देखिए किस ऑप्शन दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, ठीक, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है, तो निम्न से कौन सा कथन सही है, ठीक। क्या कहा है कि श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ लेता है, यानी कि दूर की वस्तु को पढ़ रहा है, ठीक। और लेकिन जो है अपने पाठ्य पुस्तक में लिखा अक्षर को नहीं पढ़ रहे हैं, कि पुस्तक कहाँ है तो नज़दीक में है, यानी वो नज़दीक की वस्तु को नहीं पढ़ पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो है ना निकट बिंदु जो है ना उससे दूर चला गया, ठीक ना। इसका मतलब क्या, उसको कहा है दूरदृष्टि दोष हो गया, ठीक है। क्या है वो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है और उसका क्या आपको तो निकट बिंदु है उससे दूर हो गया है, ठीक। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया, ठीक ना। इसे हम क्या कहते हैं तो दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ठीक। ए में दिया है जहाज और पनडुब्बियों का डिजाइन, ठीक है। डिजाइन जो है ये तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित है, ठीक। बी में दिया हुआ है कि हवाई जहाज में पंखों का डिजाइन, देखिए हवाई जहाज में जो पंखों का डिजाइन है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ठीक ना। क्योंकि देखिए ये जो है आपको किसके सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको बर्नौली प्रमेय पर, किसके प्रमेय पर, तो ये आपको बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। कौन, तो हवाई जहाज में पंखों का डिजाइन, ठीक। और सीम जो हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर तो ठीक है ये आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित है। इलेक्ट्रोमीटर भी है, ठीक। यहाँ हमसे क्या पूछा है कि कौन आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है, तो आधारित कौन नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ही नहीं, क्योंकि देखिए हवाई जहाज का पंखा डिजाइन जो होता है ये बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ठीक। देखिए गुरुत्वाकर्षण का बल क्या होता है नियम में, जैसे देखिए कोई वस्तु है, दो वस्तु, ठीक, इसके बीच में कुछ ना कोई दूरी r है और दोनों का द्रव्यमान भी कुछ ना कुछ, इसका द्रव्यमान माना कि m1 है, इसका m2 है, तो इस दोनों के बीच क्या है r दूरी है, तो इसका जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल जो F होता है, F बराबर होता है आपको Gm1 m2 बटा r स्क्वायर होता है। यानी क्या हुआ कि ये दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल का क्या हो गया, समानुपाती हो गया, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक। क्या गुरुत्वाकर्षण बल जो हमेशा दो वस्तु के बीच लगता है, ठीक। देखिए किस ऑप्शन दिया है, देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच में हमेशा जो गुरुत्वाकर्षण किसी न किसी दो पिंड के बीच लगता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव आंख में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, ठीक। देखिए मानव आंख में जो निकट दृष्टि दोष होता है उसे मायोपिया कहा जाता है, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मायोपिया, ठीक ना। अगर दूर दृष्टि दोष रहेगा तो वो हाइपरमाइट्रोपिया कहलाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है, क्यों। देखिए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो है सूर्य का रंग लाल इसी कारण दिखता है क्योंकि रेले के अनुसार क्या होता है, देखिए अनुसार क्या कहता है कि जो प्रकीर्णन होता है, जैसे कोई भी प्रकाश है उसका प्रकीर्णन जो है, प्रकीर्णन जैसे एस से डिनोट किया जाता है, वो आपको व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंगदैर्घ्य के पावर 4 का, ठीक ना। यानी कि जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा तो उस वो जो है कम प्रकीर्णित होगा, ठीक ना। तो कम प्रकीर्णित तो क्या होगा आपको, तो ज़्यादा फैलेगा। यानी क्या हुआ कि जो है ना सूर्य के अर्थात सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखता है, ये देखिए इसी कारण से दिखता है कि बड़ी तरंग का जो प्रकाश है कम प्रकीर्णित होता है, इसी कारण जो है वहाँ पर लाल दिखता है, क्योंकि देखिए लाल रंग का क्या है, तो ये इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, ठीक ना। ये कम प्रकीर्णित होता है इसी कारण वहाँ लाल दिखता है, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, ठीक ना। कौन सा है जो कि प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण, देखिए ऑप्शन नंबर ए इंद्रधनुष का निर्माण
निर्माण इन धनुष तो है ही अपवर्तन का उदाहरण, ठीक है। बी है तारों का टिप्पणी, ये तो है ही है अपवर्तन। सी में दिया हुआ है कि मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, देखिए मानव का आंख जो छवि बनाता है वो जो अपवर्तन पर ही आधारित है, ठीक है। डी में दिया है कि अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल दिखना, देखिए अस्त होते हुए सूर्य का रंग जो है लाल होता है, ये प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये हमसे अपवर्तन के बारे में पूछा है तो यही तो अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व रो के बीच क्या संबंध, देखिए ध्वनि की गति भी जो होता है इसका स्क्वायर जो है ना आपको व्युत्क्रमानुपाती होता है आपको रो का, ठीक ना। तो ये देखिए सब दिया है, आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए 8 2 10 1 11 और 11 और 13 कितना होता है, तो 3 1 4 1 3 24 होता है, ठीक नहीं। 24 देखिए परमाणु द्रव्यमान किसका है, तो 24 परमाणु द्रव्यमान किसका है, तो ये आपको क्रोमियम का है, ठीक। किसका है, तो क्रोमियम का है, ठीक है। देखिए क्रोमियम का है, देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए ऐसे अगर हम निकालते हैं तो बोरबड़ी के अनुसार तो देखिए वो कितना आता है, तो आता है देखिए 2 8 हो गया, अगला कक्षा 12 होगा और 2 का, लेकिन ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो है इसको ऐसा लिखा जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रोमियम, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहता है, ठीक है। यानी कि पानी की कमी हो जाएगा, ठीक है, और कोशिका क्या होगा, आपको संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग हो जाएगा, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये प्रक्रिया कहलाता है आपको प्लाज्मोलिसिस कहलाता है, ठीक है। किस ऑप्शन दिया है, आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो होता है किसका बना होता है, तो आपको लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि क्षय रोग किसके कारण होता है, देखिए क्षय रोग किसे कहा जाता है, देखिए टीबी जो होता है इसे क्षय रोग कहा जाता है, ठीक ना। तो ये किसके कारण होता है, ये आपको जीवाणु के कारण होता है, ठीक। तो जीवाणु कौन सा जीवाणु कारण होता है, तो ये आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है, ठीक। ये क्या करता है, आपको लिम्फोटिक ग्रंथि को प्रवेश करता है और इसको जो है ना आपको प्रभावित करता है, ठीक ना। ये इसके ठीक करने के लिए कौन सा टीका का जरूरत है, तो ये देखिए इसमें बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीवाणु, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि रक्त डैश उत्तक का, देखिए रक्त क्या है, एक प्रकार का क्या है, आपको कनेक्टिंग टिश्यू है, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू क्या हुआ, यानी कि संयोजी उत्तक है, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संयोजी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में डैश होता है, देखिए स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया जो है अपना प्रजनन कैसे करता है, तो ये आपको पुनर्जनन के माध्यम से करता है, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि अस्थि के आधार द्रव यानी कि ओसिन जो है अस्थि का क्या है, तो अस्थि का आधार द्रव है, ठीक है ना। उसमें जो है कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ, देखिए अस्थि का जो आधार द्रव कौन है, तो ओसिन है। उसमें देखिए अकार्बनिक पदार्थ का प्रतिशत होता है 62% तथा 38% क्या होता है, तो कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 62%, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 62%, क्या है, तो ये अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणु के मध्य दूरी बढ़ेगी, यानी कि हाइड्रोजन गैस के अणु के बीच क्या होगा, तो दूरी बढ़ेगा। ये देखिए किस परिस्थिति में होगा, देखिए एक में दिया है कि बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर, नहीं दाब बढ़ाएंगे तो इस अणु के बीच दूरी नहीं बढ़ेगा, ये गलत है, ठीक। अब देखिए क्या है कि कुछ हाइड्रोजन गैस के पात्र को रिसाव होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन अणु के बीच दूरी बढ़ेगी, ठीक, ये सही है। अब देखिए क्या कहा है 3 नंबर में कि हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर आयतन बढ़ेगा तो उसमें भी बढ़ेगा, ठीक है, ये भी सही है। 4 में कहा है कि पात्र का आयतन बढ़ाने बिना कि पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर, नहीं ये नहीं होगा, ठीक। तो इसका अंतर क्या होगा कि 2 और 3 सही है, ठीक। देखिए ऑप्शन दिया है, आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि भारी जल के नामकरण का आधार क्या है, देखिए भारी जल क्या होता है, ये होता है आपको डिटोरियम ऑक्साइड, यानी कि D2O होता है, ठीक। देखिए ये क्या होता है, इसका देखिए आधार क्या है, देखिए इसमें जो है ना प्रयोग जो है भारी उद्योग, इसका मतलब नामकरण का आधार क्या है, तो ये देखिए आधार क्या है, तो ये जो है ना आपको प्रोटियम जो होता है समांतर जल में जो प्रोटियम उसके स्थान पर जो है आपको ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, ठीक ना, जो कि हाइड्रोजन से अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया में जो है Fe3 प्लस E माइनस क्या है Fe2 प्लस है, कि लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं, समय से कौन सा है जो कि गलत है, ठीक। देखिए ए नंबर में दिया है कि Fe3 प्लस अपचयित होता है, ठीक नहीं, सही बात है क्योंकि अपचयित ही हो रहा है, ठीक है। Fe में ऑक्सीकृत अवस्था परिवर्तित होती है, ये भी सही है।
3 में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है कि Fe3+ को ऑक्सीकारक कहा जाता है। ये भी सही, क्योंकि किसमें ऑक्सीजन जुटा है, ठीक, मतलब ऑक्सीजन हटा है तो ऑक्सीकारक हो गया। तो ये डी में दिया है कि Fe3+ और Fe2+ दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं। नहीं, गलत है, अम्लीय मूलक ये नहीं है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक ना। कोई भी तरल है, ठीक, उसमें क्या होता है, प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, ठीक ना। ये तो कौन सा कथन सही है, देखिए इसमें क्या कहा है कि गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करता है, ठीक, क्योंकि देखिए गैस और द्रव दोनों है तरल के ही अंतर्गत आता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह से संबंधित। देखिए COH जो है ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ठीक। तो किस ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं, ठीक। देखिए डायमंड है, डायमंड में क्या होता है, यानी कि कार्बन परमाणु प्रत्येक कितना से बना होता है, ये आपको प्रत्येक अन्य 4 कार्बन परमाणु से बना होता है, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए कार्बन जो होता है पीरियोडिक टेबल में वर्ग 14 का तत्व है, ठीक है, और ये जो है क्या कहा जाता है इसको, तो ये सार्वभौमिक तत्व से माना जाता है कार्बन को, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि गंदे सार्वजनिक मल मूत्रालय में निम्न में से कौन सा गैस निकल। देखिए गंदे जो सार्वजनिक स्थल होता है उसमें क्या होता है कि जैसे देखिए जब आदमी टॉयलेट करता है तो उस टाइम जो है ना वो गंद नहीं करता है, लेकिन कुछ देर के बाद गंद करने लगता है, ठीक। तो गंद इसी कारण करता है कि उसमें जो होता है यूरिया वो जीवाणु सभी के रख क्या कर लेता है, वो अमोनिया बना लेता है, ठीक। तो ये अमोनिया क्या होता है, बहुत ही गंद करता है, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये अमोनिया कारण गंद करता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक कार्बन डेंटिंग में डैश शामिल। देखिए एक कार्बन डेंटिंग करना है तो उसमें कितना जो है आपको किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, तो आपको 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि लायनकाय की खोज के लिए डूबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। तो लायनकाय जो है इसकी खोज के लिए जो है डूबे इनको 1974 में मिला था, क्या तो नोबेल पुरस्कार। इसका तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। कि श्लेष्मा झिल्ली अगर सूज जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इस बीमारी को ब्रोंकाइटिस कहते हैं, ठीक है। किस ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ब्रोंकाइटिस। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। देखिए श्लेष्मा झिल्ली से सूजने से कौन होता है, ब्रोंकाइटिस रोग होता है। तो ये किसको प्रभावित करता है, तो ये आपको श्वास नली को ये प्रभावित करता है, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। और आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने का धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।